दाऊद इब्राहिम, शायद ही कोई हो जो इस नाम से वाकिफ ना हो। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन हैं। हाल ही में एक खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और वो खबर थी दाऊद इब्राहिम की मौत। इस खबर के साथ ही ट्विटर पर हर जगह दाऊद इब्राहिम ट्रेंड बन गया। खबर ये थी कि दाऊद इब्राहिम को किसी शख्स ने जहर दिया है और कराची के अस्पताल में वो जेरे इलाज हैं। फिर थोड़ी देर के बाद खबर मिलती है कि दाऊद इब्राहिम का इंतकाल हो गया है। इस खबर ने इंटरनेट पर आते ही हर तरफ जंगल में आग का काम किया। क्या वाकई दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और वाकई उनका इंतकाल हो गया है? जानते हैं इस वीडियो में। 67 साल दाऊद इब्राहिम कोई छोटा नाम नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है। इंडियन मीडिया अक्सर ही उनके खिलाफ कई न्यूज कास्ट करता रहता है, लेकिन ये सब वो क्यों करता है, चलिए जानते हैं। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे थे। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने मुंबई के गैंग को ज्वाइन कर लिया। फिर करते करते वो मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर बन गए और 90 की दिहाई तक वो मल्टी बिलियनर बन चुके थे। उन पर कई इल्जाम थे, जैसे ड्रग्स और जुए का कारोबार करना। 1986 में वो मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गए, लेकिन इस दौरान भी उन पर इंडिया में केसेस बढ़ते रहे। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना था कि दाऊद दुबई में रहकर ड्रग स्मगलिंग और डी कंपनी नामी एक क्रिमिनल कंपनी चला रहे हैं। फिर 1993 में मुंबई में एक बड़ा हमला हुआ। शहर में 12 बम धमाके हुए, जिनमें 250 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। इंडियन गवर्नमेंट ने इन तमाम हमलों का कसूरवार दाऊद इब्राहिम को करार दिया। फिर 2008 में होने वाले धमाकों का भी जिम्मा दाऊद इब्राहिम पर डाला गया। फोर्ब्स मैगजीन, जो कि सबसे बाअसर अफराद की लिस्ट जारी करता है, उसने 2010 में दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रिमिनल्स की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल कर दिया। तब से आज तक दुनिया की हर लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम सरे फहरिस्त आता है। अब जुम्मे को एक खबर आई जो कि इंडिया से फैलाई गई थी कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और कुछ ने तो कहा कि वो उनकी गैंग का अपना ही कोई शख्स है और जहर के बाद उन्हें कराची के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट ने यहाँ तक लिखा कि उन्हें अस्पताल के जिस फ्लोर पर रखा गया था वहाँ वो अकेले ही मरीज थे और बाकी फ्लोर खाली था। वहाँ सख्त सिक्योरिटी थी और सिर्फ घर के अफराद या अस्पताल के अमले को ही जाने की इजाजत थी। जब ये अफवाहें जोर पकड़ने लगी तो दाऊद इब्राहिम के साथी और मशहूर गैंगस्टर छोटा शकील ने कहा कि ये सब झूठ है, दाऊद इब्राहिम बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। उन्होंने मजीद बताया कि दाऊद 1000% फिट हैं और उन्हें कोई जहर नहीं दिया गया, ये सब शरारती तौर पर फैलाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया या किसी भी हुकूमती अदारे ने दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान होने और इस मामले पर कोई बात नहीं की, क्योंकि ये सब अफवाह के तौर पर फैलाया गया था जिसका सच की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जब लोगों को हकीकत मालूम हुई तो लोगों ने इंडियन मीडिया को सच्ची खबरें पहुंचाने का कहा और कई लोगों ने कहा है कि इंडियन मीडिया और मोदी सरकार ये सब जानबूझकर कर रही है, क्योंकि 2024 में इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाकर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ताकि दोबारा इलेक्शन जीतकर हुकूमत हासिल कर सकें। लेकिन अब ये दौर इंटरनेट का दौर है और हकीकत कुछ ही लम्हों में सामने आ जाती है और इस बार भी इसी तरह हुआ और इंडियन मीडिया और नरेंद्र मोदी का राज फाश हो गया। यकीनन अब आप हकीकत जान चुके होंगे। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।